हेलो एवरीवन। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ट्यूटोरियल पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को होम टैब में देखिए क्लिपबोर्ड ऑप्शन, फ़ॉन्ट ऑप्शन, अलाइनमेंट ऑप्शन, नंबर और स्टाइल सेल्स, इन सभी के बारे में पढ़ा दिया है। और पिछली कुछ क्लासेस से मैंने आप लोग को इंसर्ट ऑप्शंस को भी पढ़ाया है, जिसमें आप लोग को पिवट टेबल, रिकमेंडेड टेबल, टेबल्स, इलस्ट्रेशन सेक्शन, एड इन सेक्शन और चार्ट सेक्शन में स्टार्ट कर दिया है मैंने पढ़ाना आप लोग को। लेकिन आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा टॉपिक है सेल रेफरेंस इन एक्सेल। ठीक है, सेल रेफरेंस के बारे में आप लोग को एक्सेल में बताने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि सेल का एड्रेसिंग क्या होता है। ठीक है, सेल एड्रेसिंग क्या होता है। तो सेल एड्रेसिंग जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे उसके कॉलम और उसकी रो के हिसाब से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि ये सी कॉलम है, डी कॉलम है, ई कॉलम है। अगर मुझे इस सेल का एड्रेस चाहिए तो मैं बता सकता हूँ कि ये देखो डी वाले कॉलम में है और कौन सी रो में है, 2 में है। तो इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। ठीक है, अभी तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल एड्रेसिंग कहते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप देखो सेल रिफरेंसिंग में मैंने बताया कि जो सेल का जो रेफरेंस होता है या सेल के जो एड्रेसिंग होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 3 तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। पहले को कहा जाता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, दूसरे को मिक्स सेल रेफरेंस और तीसरे को एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैंने कुछ इधर हेडिंग डाला है और इसमें लिखा है एग्जाम्पल, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और एग्जाम्पल में मैंने सबसे पहला जो एग्जाम्पल दिया वो रिलेटिव सेल का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है और लिखा है A1 और यहाँ पे लिखा है B1। जी हाँ, अगर इस तरीके से कभी भी आप लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है A1, B1, C1, D1 या A2, G2, C2, ठीक है, इनमें क्या होता है, केवल यहाँ पे कॉलम का एड्रेस होता है और रो का एड्रेस होता है। तो इस तरह की अगर कोई सेल एड्रेसिंग होती है तो उसको हम लोग रिलेटिव सेल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा, देख सकते हो आप यहाँ पे, जैसे कि ये सी है, सी वाला कॉलम है और कौन सा रो है, 2 है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका एड्रेस लिखूंगा तो सिंपली C2 बोला जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये C2 इसका एड्रेस है। तो C2 किस प्रकार का एड्रेस हो जाएगा, ये रिलेटिव टाइप का एड्रेस है। क्यों, क्योंकि इसमें रिलेशन है किसका, कॉलम और किसका, रो का। इसीलिए C2 को हम लोग यहाँ पे रिलेटिव सेल एड्रेस के नाम से क्या करेंगे, कह सकते हैं या इसे कॉल कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान दीजिए आप यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो भी सेल का एड्रेसिंग लिखा है उसमें A1, B1 ऐसे करके राइट किया है। तो आपने अभी समझ लिया होगा। वो दैट कि कोई दो नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैंने कुछ नंबर यहाँ पे लिया और इन दोनों संख्याओं का मुझे अभी एडिशन निकालना है, जोड़ निकालना है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करके सिंपली मैं इस सेल का एड्रेस दे दूंगा। इस सेल का एड्रेस क्या है, क्लिक करने से उस सेल का एड्रेस आप देखोगे तो वहाँ पे चला जाएगा। ये देखिए सेल का एड्रेस आ चुका है, क्या लिखा है, J4। उस सेल का एड्रेस क्या है, J4 है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा इसे, ये देखिए, तो ये J4 है। प्लस मैं इस 11 को जोड़ना चाहता हूँ तो प्लस का साइन यूज कर दूंगा और जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा यहाँ पे। तो देखो ये यहाँ पे आ चुका है। अब मैं थोड़ा जूमिंग बढ़ा देता हूँ और देखो यहाँ पे J4 प्लस K4 यहाँ पे लिखा गया है। इसका एड्रेस K4 होगा और इसका एड्रेस क्या है, J4 है। जस्ट इंटर मारूंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको इसका रिजल्ट जो है मिल चुका है 33। देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे रिलेटिव सेल रेफरेंस समझ में आ चुका होगा। दूसरा सेल रेफरेंस जो होता है उसका नाम मिक्स सेल रेफरेंस होता है। मिक्स वाले में क्या होता है, मिक्स वाले में या तो कॉलम के साथ या तो रो के साथ ये डॉलर वाला साइन क्या होता है, लगा होता है। ठीक है, जो जिसके साथ डॉलर का साइन, किसी एक के साथ डॉलर साइन लगा होगा, या तो कॉलम के साथ लगा होगा या तो रो के साथ। तो आप देख सकते हो कि इस सेल एड्रेसिंग में ए के साथ डॉलर का साइन लगा है, मतलब कॉलम के साथ यहाँ पे जो है डॉलर का साइन लगा हुआ है। ठीक है, और 1 के साथ नहीं लगा है। और इसमें देखेंगे तो ए के साथ नहीं लगा है, 1 के साथ लगा है। तो जब कभी भी ऐसे डॉलर का साइन यूज किया गया हो जिसमें किसी एक सेल या किसी एक रो में क्या है डॉलर का साइन यूज किया गया हो, तो इस तरह के सेल रिफरेंसिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स सेल रिफरेंसिंग। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। मैंने यहाँ पे कुछ संख्या राइट किया, जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर जैसे मैंने राइट किया था वैसे ही, या फिर मैं वही संख्या ही राइट कर देता हूँ और यहाँ पे भी सेम संख्या राइट कर देता हूँ। अब ध्यान दीजिए, अगर मुझे इसे जोड़ना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो इक्वल साइन को यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो मैं इक्वल साइन को ले लेता हूँ और इस सेल का एड्रेस देना है तो क्लिक करूँगा यहाँ पे, ये देखिएगा
क्लिक करूंगा यहाँ पे तो इस सेल का एड्रेस यहाँ पे देखोगे तो ये आपको दिख जाएगा। आपको यहाँ पे अभी सेल का एड्रेस यहाँ क्या है। अगर आप चाहते हो कि इसके साथ डॉलर का साइन यूज करना है तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड में से F4 बटन को क्या करना है, प्रेस करना है। केवल F4 को दबाओगे तो देखोगे दोनों में लग गया, लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पे किसी एक में लगाना है। तो फिर से एक बार दबा दोगे तो देखेंगे कि यहाँ पे रो के साथ यूज हुआ। अगर एक बार फिर से दबाऊंगा तो कॉलम के साथ यूज हो जाएगा। अब मुझे सिंपली प्लस करना है तो प्लस का साइन यूज किया और इस पर क्लिक किया तो इस सेल का एड्रेसिंग भी देख रहे हैं डायरेक्टली K5 आ रहा है। तो इसके लिए भी F4 यहाँ पे दबा दोगे आप ऐसे, और इसके साथ आप डॉलर के साथ यूज कर दोगे। डॉलर के साइन के साथ आपने कॉलम के साथ यूज किया, इंटर मारोगे तो रिजल्ट देखोगे तो सेम ही आपको मिला 33। ठीक है, ओके। सो आई होप आप लोगों को यहाँ पे मिक्स सेल रेफरेंस भी समझ में आ चुका होगा। अगला सेल रेफरेंसिंग है आपका यहाँ पे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग किसे कहते हैं? एब्सोल्यूट वाले में रो और कॉलम दोनों के साथ डॉलर का साइन यूज होता है। जैसे देखिए इसमें सेल का एड्रेस जो है A1 ही है, लेकिन A के साथ भी डॉलर का साइन यूज हुआ है और डॉलर का साइन 1 के साथ भी यूज हुआ है। और इसमें देखिए इसमें सेल का एड्रेस V1 है, लेकिन इसके साथ भी सेल का एड्रेसिंग यूज हुआ है और इसके साथ भी आपका डॉलर का साइन यूज हुआ है और इसके साथ 1 के साथ भी डॉलर का साइन यूज हुआ है। दोनों के साथ डॉलर का साइन यूज हुआ है। तो जब कभी भी रो और कॉलम दोनों के साथ अगर डॉलर का साइन यूज किया जाता है तो उस तरह के सेल रेफरेंस को हम लोग एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहते हैं। इसका मतलब होता है कि हम फिक्स कर दे रहे हैं रो और कॉलम को। और ऊपर वाले में क्या था कि मैं या तो कॉलम को फिक्स कर रहा था या तो किसको फिक्स कर रहा था, रो को फिक्स कर रहा था मिक्स्ड वाले में। ठीक है, अभी ओके आइए देखते हैं सेम आंसर। इसको भी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया और सेम मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। सॉरी, क्लिक करने से पहले मुझे इक्वल साइन जरूर देना है क्योंकि एक्सेल में बिना इक्वल साइन का कोई भी फार्मूला नहीं चलता है। तो मैं क्लिक कर लेता हूँ, फिर इसकी साइज को इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ पे, और जस्ट यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देखो सेल का एड्रेसिंग वहाँ पे आ चुका है। अब मुझे F4 दबा देना है। अब देखो इसमें ये पूरा रो और कॉलम दोनों को फिक्स कर दिया है। इसका एड्रेस आ गया डॉलर के साथ। यहाँ पे प्लस साइन को यूज करोगे, फिर इस पर क्लिक कर दोगे, फिर इस पर क्लिक कर दोगे और F4 बटन को दबा के एंटर बटन को प्रेस कर दीजिएगा। रिजल्ट आपको देख सकते हो कि तीनों तरीके से ही सेम ही रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल चुका है। रिजल्ट आपको ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं शो हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा इसका फॉर्मेटिंग चेंज कर देता हूँ। ये देखिए मैंने इसको यहाँ से बढ़ा दिया, ये फॉर्मेटिंग को मैंने इसे बढ़ा दिया, बोल्ड कर दिया इसे और इसे सेंटर में डाल दिया यहाँ पे। ये देखो आप ऐसे, तो आपको रिजल्ट यहाँ पे सेम यहाँ पे मिल चुका है। आई होप आप लोगों को सेल रेफरेंसिंग के बारे में कोई भी अब समस्या नहीं होगी। अगर इस वीडियो को पूरी तरीके से आप वॉच नहीं कर पाए और नहीं समझ पाए तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा एक बार फिर से देखिए। डेफिनेटली आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी कि मैं क्या आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा था। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।